ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? अपना दुपट्टा संभालते हुए लाली ने जैसे ही पूछा तो एक पल के लिए सूरज सकपका गया। तुझे देख रहा हूँ। सच में क्या मस्त लग रही है तू, तुरंत संभलते हुए सूरज ने जवाब दिया। लाली के बदन से उसकी नज़रें हट नहीं रही थी। चल हट, मुझे जाने दे। ना खुद काम करता है ना ही मुझे काम करने देता है। मुंह बनाते हुए लाली वहाँ से निकल गई। सूरज अब भी उसे देख रहा था। वह लाली के पूरे बदन का मुआयना कर चुका था। एक बार यह मिल जाए तो मज़ा आ जाए, सूरज के मुंह से निकला। सूरज की अक्सर लाली से टक्कर हो ही जाती थी, कभी रास्ते में तो कभी खेत खलियान में। दोनों में बातें भी होती, लेकिन सूरज की नीयत एक ही रहती, बस एक बार लाली राजी हो जाए। फिर तो लाली को पाने के लिए सूरज हर तरह के हथकंडे अपनाने को तैयार था। तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? एक दोपहर लाली ने सूरज से पूछा। बस तू हाँ कर दे, तेरे साथ घर बसाने की सोच रहा हूँ। सूरज ने बात छेड़ी तो लाली मचल उठी। तू सच कह रहा है? लाली ने खुशी में उछलते हुए सूरज के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सूरज को तो जैसे करंट मार गया। वह भी मौका खोना नहीं चाहता था। उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सच लाली, मैं तुम्हें अपने घर वाली बनाना चाहता हूँ। तू तो जानती है कि मेरा बाप सरपंच है। नौकरी चाहूँ तो आज ही मिल जाएगी, सूरज ने भरोसा दिया। तो लाली पूछ बैठी, तू नौकरी क्यों नहीं करते? फिर मेरे मामा से मेरा हाथ मांग लेना, कोई मना नहीं करेगा। सूरज ने हाँ में सिर हिलाया। लाली उसके इतना करीब थी कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। यहाँ कोई नहीं है, आराम से लेटकर बातें करते हैं, सूरज ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे दिमाग का क्या भरोसा, कुछ गड़बड़ कर बैठे तो। लाली ने तपाक से जवाब दिया, ब्याह से पहले यह सब ठीक नहीं, मर्द जात का क्या भरोसा। इतना कहते हुए वह तेजी से निकल गई। जाते जाते उसने सूरज के हाथ को कसकर दबा दिया था। सूरज इसे इशारा समझने लगा, फिर निकल गई। सूरज को गुस्सा आ गया। उसे पूरा भरोसा था कि आज उसकी मुराद पूरी होगी, लेकिन लाली उसे गच्चा देकर निकल गई। अब तो सूरज के दिलो दिमाग पर लाली का नशा बोलने लगा। कभी उसका कसा हुआ बदन तो कभी उसकी हंसी उसे पागल किए जा रही थी। वैसे तो वह सपने में कई बार लाली को पा चुका था, लेकिन हकीकत में उसकी यह चाहत अभी भी बाकी थी। सरपंच मोहन सिंह का बेटा होने के चलते सूरज के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सो उसने एक कीमती मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसने खूब ब्लू फिल्में भरवा दी। उन्हें देख देख कर लाली के साथ वैसे ही करने के ख्वाब देखने लगा। अरे तो इतने दिन कहाँ था? लाली ने पूछा। उस दिन हैंडपंप के पास पानी भरते समय दोनों की मुलाकात हो गई। मैं नौकरी ढूंढ रहा था, अब नौकरी मिल गई है। अगले हफ्ते से ड्यूटी पर जाना है। सूरज ने कुछ सोचकर कहा, अब तो ब्याह के लिए हाँ कर दे। वाह वाह, नौकरी की बात सुनते ही लाली उससे लिपट गई। सूरज की भावनाएं उफान मारने लगी। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ कर दे, और कितना तरसाएगी? सूरज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। तू गले में माला डाल दे, मांग भर दे, फिर जो चाहे करना। सूरज उसे मनाने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। अरे वाह, इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन पर नज़र पड़ते ही लाली के मुंह से निकला, क्या इसमें सिनेमा है, गाने वाने हैं? बहुत सिनेमा है, तू देखेगी? तो चल उस झोपड़े में चलते हैं, जितना सिनेमा देखना है देख लेना। सूरज लाली के मांसल बदन को देखते हुए बोला, तो वह उसके काले मन के इरादे नहीं भाप सकी। लाली राजी हो गई। सूरज ने पहले तो उसे कुछ हिंदी फिल्मों के गाने दिखाए, फिर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए ब्लू फिल्में दिखाने लगा। ये कितनी गंदी फिल्में हैं, मुझे नहीं देखनी। लाली मुंह फेरते हुए बोली। अरे सुन तो, अब अपने मर्द से क्या शर्माना। मैं तुमसे शादी करूँगा तो ये सब तो करना ही होगा ना, नहीं तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? उसे अपनी बाजुओं में भरते हुए सूरज बोला। वह तो ठीक है, लेकिन शादी करोगे ना, नहीं तो मामा मेरी चमड़ी उतार देगा। नरम पड़ते हुए लाली बोली।
मैं कसम खाता हूँ, अब जल्दी से घर वाली की तरह बन जा और चुपचाप सब कुछ उतार कर लेट जा। इतना कहते हुए सूरज अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसके भरोसे में बंधी लाली विरोध न कर सकी। तू सच में बहुत मस्त है। आधा घंटे बाद सूरज बोला, किसी को कुछ मत बताना। ले यह दवा खा ले, कोई शक नहीं करेगा। लेकिन मेरे मामा से कब बात करोगे? लाली ने पूछा। तो सूरज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। देख, मज़ा मत खराब कर। मुझे एक बार चाहिए था, अब यह सब भूल जा। तेरा रास्ता अलग, मेरा अलग। जाते जाते सूरज ने कहा। तो लाली पर जैसे बिजली टूट गई। अब लाली गुमसुम सी रहने लगी। किसी बात में उसका मन ही नहीं लगता। अरे, तेरे कपड़े पर ये खून के दाग कैसे? एक दिन मामी ने पूछा। तो लाली को जैसे सांप सूंघ गया। पिछले हफ्ते ही तेरा मासिक हुआ था। फिर लाली फूट फूट कर रोने लगी। सारी बातें सुनकर मामी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बात सरपंच मोहन सिंह के पास पहुंची। पंचायत बैठी। मोहन सिंह के कड़क तेवर को सभी जानते थे। उसके लिए किसी को उठवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो तुम्हारा कहना है कि सूरज ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है? सरपंच के आदमी ने लाली से पूछा। नहीं, सूरज ने कहा था कि वह मुझसे ब्याह करेगा, इसलिए पहले। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। सूरज ने बीच में टोका। यह झूठ बोल रही है। मैं भी तुमसे शादी करूँगा। तो क्या तू मेरे साथ भी सोएगी? एक मोटे से आदमी ने चुटकी ली। तू है ही धंधे वाली। भीड़ से एक आवाज़ आई। चुप करो। मोहन सिंह अपनी कुर्सी से उठा तो वहाँ खामोशी छा गई। वह सीधा लाली के पास पहुँचा। ए छोकरी, क्या सच में मेरे सूरज ने तुझसे घर बसाने का वादा किया था? उसने लाली से जानना चाहा। मोहन सिंह के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी। लेकिन न जाने क्यों लाली न तो डरी और न ही उसकी जबान लड़खड़ाई। हाँ, उसने मुझे घर वाली बनाने की कसम खाई थी, तभी तो मैं राजी। यह सुनते ही सरपंच का सिर झुक गया। भीड़ अब भी शांत थी। बाबू, तू इसकी बातों में ना आ। सूरज लाली को मारने के लिए दौड़ा। चुप रह, शर्म नहीं आती अपने घर वाली के बारे में ऐसी बातें करते हुए? खबरदार, अब लाली के बारे में कोई एक शब्द कहा तो यह हमारे घर की बहू है। अब सभी जाओ, अगले लगन में हम सूरज और लाली का ब्याह रचाएंगे। लाली सरपंच मोहन सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। उसके मुंह से इतना ही निकला, बापू तुमने मुझे बचा लिया। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह कहानी रोज़ सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी आल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।